किसानों के विरोध प्रदर्शन पर हरियाणा मंत्री अनिल विज ने कहा, जहां तक ट्रक मार्च निकालने की बात है तो शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन से इजाजत लेकर हर संस्था को प्रदर्शन करने की इजाजत होती है। जहां तक आप रेल रोकने की बात कर रहे हैं तो इन्हें ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे लाखों लोगों को परेशानी होगी। देखिए, जहां तक ट्रैक्टर मार्च निकालने की बात है, शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन से इजाजत लेके हर संस्था को प्रदर्शन करने की इजाजत होती है। जहां तक आप रेल रोकने की बात कर रहे हैं, इससे इनको नहीं करना चाहिए। लाखों लोगों को परेशानी होती है और पंजाब में जाने वाली गाड़ियां रुक जाएंगी, पंजाब के लोगों को ही तकलीफ होगी। इसलिए किसी और तरीके से करें प्रदर्शन कि इनकी आवाज भी उठती रहे और किसी काम में बाधा भी ना पड़े। तबला वादक जाकिर हुसैन के निधन पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तबला वादक जाकिर हुसैन ने न केवल अपनी प्रतिभा से बल्कि भारतीय संस्कृति का तबला वादन दुनिया में पहुंचाया। आज वो हमारे बीच नहीं है, हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और उन्हें याद करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तबला वादक जाकिर हुसैन साहब ने न केवल अपने टैलेंट से बल्कि भारतीय संस्कृति का तबला वादन का दुनिया में पहुंचाया। आज वो हमारे बीच में नहीं है, हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं, याद करते हैं कि एक बहुत देश का बड़ा कलाकार हमने खोया, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की संस्कृति, भारत के घरानों का और खासकर म्यूजिक के जो जमाने थे, नए नए जमाने या पुराने जमाने में जो बदलाव म्यूजिक में था, उसमें भी वो अपनी हुनर की वजह से बने रहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, विजय दिवस का दिन हमारी सेना और हमारे देश के लिए ऐतिहासिक दिन है। भारत की सेना हमेशा पराक्रमी रही है। आज भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं और सेना को सभी सुविधाएं मिलती हैं जो पहले नहीं मिलती थी। इससे सेना का मनोबल बढ़ रहा है। हम सैनिकों के कल्याण के लिए लगातार योजनाएं बना रहे हैं। हम हमेशा उनके साथ हैं। विजय दिवस का दिन हमारी सेना के लिए और हमारे देश के लिए बहुत ही ऐतिहासिक और गौरवान्वित करने वाला दिन है। आज के दिन पाकिस्तान ने 13 दिनों के अंदर पाकिस्तान की सेना ने अपने घुटने टेक दिए। भारत की सेना हमेशा से पराक्रमी रही है, हमेशा से शौर्य रहा है सेना का, और 1 लाख से भी ज्यादा सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। और आज देश के अंदर हमारे सैनिकों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके मनोबल को आगे बढ़ाने के लिए, उनके परिवारों के कल्याण के लिए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर योजनाएं बनाई जा रही हैं। आज भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं और सेना को मिलने वाली जो सुविधाएं हैं, उपकरण हैं, जो पहले नहीं मिलते थे, वो आज बहुत बड़ी संख्या में और जरूरत के हिसाब से सबको उपलब्ध हो रहे हैं। उसके कारण से सेना का मनोबल भी बढ़ा है। भारत आज निर्यात के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड हमारा देवभूमि है, देवभूमि के साथ वीरभूमि है, हमारा सैनिक बाहुल्य प्रदेश है और सैनिकों के कल्याण के लिए हम लगातार योजनाएं बना रहे हैं। हमारी प्राथमिकता, हमारी प्रतिबद्धता हमेशा सैनिक परिवारों के साथ है, क्योंकि सैनिक के जीवन में अनेक कठिनाइयां होती हैं, उनके परिवारों को भी उन कठिनाइयों का और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा, विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। मुझे खुशी है कि 1 वर्ष सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद हम अपने कार्यकाल में दूसरे वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। आज से विधानसभा सत्र चालू हो रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता, जनहितैषी कामों को करते करते 1 वर्ष की सफलता के बाद हमारा एक तरह से दूसरे वर्ष के प्रारंभ में विधानसभा सत्र है।
उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय कुमार निषाद ने कहा, विधानसभा जनता और लोकतंत्र की सभा है और इसमें अनुपूरक बजट लाया जा रहा है। एक मंदिर था जो पिछले 40 साल से इनके कार्यकाल में बंद था। उन्हें जवाब देना चाहिए कि उनकी पार्टी सिर्फ एक खास वर्ग के लिए बनी है या सभी के लिए बनी है। विधानसभा जनता की सभा है, लोकतंत्र की सभा है और इसमें देश की सुरक्षा, देश की समृद्धि, प्रदेश की सुरक्षा, प्रदेश की हर जाति हर धर्म के विकास के लिए सभा है और इसके लिए अनुपूरक बजट लाया जा रहा है। और हम उम्मीद रखते हैं कि जो लोग भी राजनीतिक होंगे वो सभा का संचालन करने के और जनता के हितों में खड़ा। समाजवादी पार्टी ने अभी प्रदर्शन भी किया है, वो अपनी तमाम मांगों को लेकर बहराइच संभल जैसे तमाम मुद्दों पे वो बहस कर रही है। समाजवादी पार्टी के समय में, कांग्रेस के समय में एक ऐसा मंदिर था जो 40 सालों से बंद था। उसका जवाब पहले देना चाहिए कि क्या एक विशेष वर्ग के लिए वो पार्टी बनी है कि सबके लिए बनी है।